गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। आज आपको हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 पढ़ाया जाएगा। भिखारिन। भिखारिन क्या होता है बेटा? जो याचक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उन्हें ही भिखारी कहा जाता है। आज आप इस पाठ के अंदर इसी से संबंधित कहानी को पढ़ेंगे। मैं आपको कहानी का रूपांतर बता देती हूँ कि इसमें एक बुढ़िया है जो बेचारी मतलब बहुत ही लाचार है। उसके पास स्वयं के लिए खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। वह मंदिर के पास खड़े होकर सबसे भीख मांगती है और उससे ही अपना यापन यानी कि जो जीवन का यापन है, अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करती है। अब वह सुबह से लेकर शाम तक कुछ महिलाएं होती थी, वह उसे अनाज वगैरह दे जाती थी उसकी झोली में, तो वह उन्हें बचाती थी। और जो कुछ पैसे दे के जाते थे वह सुबह से शाम तक खड़ी रहती थी। तो जब उसे कुछ पैसे मिलते थे वह उन्हें अपने घर लेकर जाती थी। रास्ते में भी जब वह जाती थी तो वह मांगती हुई जाती थी जिससे कुछ 2-4 पैसे और मिल जाए। क्योंकि मंदिर के पास आपने देखा है हम लोगों के अंदर श्रद्धा होती है। मंदिर मस्जिद के पास हम जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पर याचक जो होते हैं यानी मांगने वाले बैठे हुए होते हैं। तो हम अपनी जो दान दक्षिणा है उन्हें भी देते हैं क्योंकि उनके पास से जो है आशीर्वाद बहुत निकलते हैं। क्योंकि हमें पता रहता है भाई सभी की अवस्था एक सी नहीं होती है। कुछ सेठ होते हैं और कुछ मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और कुछ मांग कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। मंदिर में बेटा वही लोग जाते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर सभी को पता होता है कि जिनके अंदर ज़्यादा आस्था होती है या मतलब सामर्थ्य होती है, वह लोग मंदिर अत्यधिक जाते हैं। क्योंकि उनको सब मांगने वाले भी क्यों खड़े रहते हैं, उन्हें भी पता है कि वहाँ पर मतलब सफ़ेद वस्त्रों में अच्छे उसमें से कार में से उतरने वाले लोग आते हैं, वह हमें कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएंगे। तो बुढ़िया को भी पता रहता है कि आस्था होती है उसको भी कि यहाँ पर लोग आएंगे और मुझे कुछ देकर जाएंगे। इसीलिए बुढ़िया वहाँ पर प्रातः ही होते ही वहाँ पर बैठ जाती है और मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। जब वह घर जाती है तो वह घर जाने के बाद उस वाले पैसों को तो एक हांडी होती है उसके पास में, हांडी जानते बेटा बर्तन जैसे होता है, उसमें सारे के सारे पैसों को जमा कर देती थी। लेकिन जो खाने पीने का सामान होता था वह उसी से अपना गुजर बसर करती थी। उसके यहाँ पर वह काफ़ी समय से रह रही थी। उसके यहाँ पर एक छोटा सा बालक था, लड़का था, कोई नहीं जानता था वह कौन है। जब बालक वो बुढ़िया सुबह से शाम तक आती थी, शाम को बच्चे को रोता हुआ देखती थी, वह उसे गोदी में उठाती और उसका को बहुत प्यार से स्नेह करती थी, गले से लगा लेती थी कि ये बालक क्यों रो रहा है। उस बालक को कभी भी किसी ने उस बुढ़िया के पास पहले नहीं देखा था, लेकिन किसी की पूछने की इसलिए भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वह उसे बहुत ढंग से पाल रही थी। तो किसी ने पूछा भी नहीं कि यह कौन है और किसका बालक है। बुढ़िया उस बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से पालती थी। वहीं पर एक काशी में सेठ रहते थे। सेठ का नाम जो था वो था बनारसी दास बाबू। ठीक। अब सेठ जी जो थे वह भी नित्य ही उनका प्रतिदिन देखिए सभी का काम होता है कि सुबह नहा धो के पूजा पाठ में लग जाते हैं। सब अपने अपने नियमों के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। तो सेठ जी भी सुबह ही पूजा पाठ करने में लग जाते थे, तो उनका समय पूरे 12 बजे तक पूजा पाठ से समाप्त होता था। उसके बाद उनके घर के बाहर लाइन लगी रहती थी। कोई कर्ज मांगने आता था, कोई मांगने वाला वैसे आता था। सेठ जी सबको दान दिया करते थे। बुढ़िया ने जब बुढ़िया अपना धरोहर को जमा कर रही थी यानी जो जमा पूंजी थी उसको पैसे को जमा कर रही थी, जब उसकी हांडी पूरी की पूरी भर गई तो वह उनने सोचा कि घर पर कहीं चोरी ना हो जाए। उसने इस डर के कारण उस हांडी को लिया और उसी सेठ के पास जा पहुंची जो सबको दान देते थे। सेठ जी से बोली कि आप इस हांडी को अपने पास मेरी धरोहर समझकर रख लीजिए। वह पूछते हैं कि ये कहाँ से आए, तो वह बताती है। तो वो कहते हैं कि क्या नाम है, वो कह देती है कि भाई मैंने पूरे दिन की जमा पूंजी जोड़ी है
तो इसको आप रख लीजिए, जब मेरे को मतलब लेना होगा मैं आपसे आकर ले लूँगी। सेठ जी को हांडी भरी हुई देखकर सेठ जी अपने जो लेखा जोखा लिखने वाला होता है मुनीम, उससे कहते हैं कि इसका सारा ब्यौरा जो है अपने बही खाते में लिख लीजिए। बुढ़िया बेचारी अंधी तो थी ही, वह ध्यान से मतलब वो देखती है कि हाँ जी उसने कर लिया और वह चली जाती है। समय बीतता रहता है बेटा, 2 वर्ष उनके बहुत अच्छी तरह से हंसी खुशी बीतते चले गए बेटे के साथ में उसको समय का नहीं पता चला। लेकिन एक दिन अचानक जब वह आई तो बच्चे को बहुत तेज बुखार हो रहा था। बच्चे को जो बुखार हो रहा था तो उसने काफ़ी डॉक्टर टोने टोटके आज ओझा वगैरह सबको बुलाया, उन्हें दिखाया, पर बच्चे का बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। उसके पास पैसों की कमी आ गई, क्योंकि जो उसके पास था वह सब कुछ लगा चुकी थी। फिर उसको याद आता है कि मैंने अपने से जो सारी की सारी जमा पूंजी थी वह सेठ जी के पास रखी हुई है, क्यों न मैं उनसे ही लेकर आऊँ। वह सेठ जी के पास जाती है और सेठ जी से कहती है कि भाई मेरे जमा जो पूंजी है उसमें से 10-5 रुपये दे दीजिए। सेठ जी एकदम मुकुर जाते हैं। सेठ जी कहते हैं कि कौन से पैसे और कैसे पैसे, मेरे पास तो तुमने कुछ नहीं रखवाए। वो कहती है नहीं, आपने बही खाते में लिखवाए थे मेरे सामने। तो मुनीम जी से कहते हैं अच्छा मुनीम जी जरा देख के तो बताइए। तो बुढ़िया को थोड़ा सा आश्वासन होता है कि सेठ जी ने वैसे ही तो मना कर दिया, हो सकता है मैं इतने समय बाद आई हूँ, उन्होंने इसलिए मना कर दिया होगा। तो बुढ़िया को एक आश्वासन ये होता है कि सेठ जी ने अभी बही खाते में देखने के लिए कहा है, तो हो सकता है कुछ उम्मीदें मतलब मिल ही जाए। मुनीम जी कह देते हैं इसमें तो कोई भी लेखा जोखा नहीं है। बुढ़िया बहुत ही निराश हो जाती है, बहुत ही निराश आंसू से रोने लगती है कि मैं अब बच्चे को कैसे बचाऊंगी। वह घर आती है, घर आकर देखती है कि बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक हो चुकी है। वह सोचती है कि मैं किस तरह से इसका उपचार करूं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, रोती बिलखती रहती है। लेकिन फिर उसको एक उपाय सूझता है। वह उस बालक को लेकर सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचती है, सेठ जी उसे बहुत भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सेठ जी उसकी गोद में और उस बच्चे को लेटा हुआ देखते हैं तो उनको वह बच्चा ऐसा लगता है मानो उनका ही मोहन हो। लेकिन फिर उनको याद आता है कि इसके पैर पर जरूर कोई ना कोई निशान होगा, क्योंकि उनके पुत्र के जो मोहन था उसके पैर पर निशान था। वह उसके पास जाते हैं और पैर को खोलकर जब देखते हैं तो उस पर वाकई में ही वह निशान छोटे से बड़ा हो जाता है। यानी उनको जो 7 वर्ष पहले बालक हो गया था उसको वह दोबारा प्राप्ति हो जाती है। वह उस बुढ़िया से उस बच्चे को ले लेते हैं। बुढ़िया बहुत ही रोती है, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को बेटा जिसको उसने बहुत ही मुश्किलों से पाला था, पोसा था और उसका बहुत ही मतलब ध्यान रखती थी। जब किसी से कोई अलग होता है तो कितना दुख होता है, बड़ा मतलब कहते हैं दिल पे पत्थर रखने वाली बात हो जाती है। तो बुढ़िया भी इसी प्रकार से हो गई थी, लेकिन सेठ जी ने कुछ नहीं सोचा और बच्चे को अपने घर रख लिया और बुढ़िया को वहाँ से भेज दिया। बुढ़िया अपने घर आ गई, रोने लगी, रोती रहती थी, उसका मतलब मन नहीं लगता था। उधर बच्चे का बुखार धीरे धीरे डॉक्टरों को सेठ जी ने बुलाया, अच्छा तो होने लगा, पर वह जब भी होश में आता वह मामा पुकारता था। उसकी माता जबकि वहीं थी, जो मतलब सगी माँ थी वो उसकी वहीं थी, लेकिन बच्चा अपनी माँ को जो उसे पाल रही थी उसे ना पाकर, बुढ़िया को ना पाकर बार बार बेहोश हो जा रहा था। सेठ जी ने काफ़ी डॉक्टरों को बुलाया तो उस डॉक्टर ने कहा कि इनको उस दवाई की नहीं मतलब दुआओं की ज़रूरत है, अब जाकर आप उन्हें ही ले आइए। सेठ जी बुढ़िया को बुलवाते हैं, बुढ़िया आती है। जैसे ही बच्चा आँख खोलता है और बुढ़िया को देखता है वह प्रसन्न हो जाता है और उसका धीरे धीरे बुखार ठीक होने लगता है। अब सेठ जी बुढ़िया से काफ़ी कहते हैं कि आप मेरे यहाँ पर रहिए, बच्चे के साथ में रहिए, लेकिन बुढ़िया को अपनी स्थिति बेटा जब अपने को समझ होती है तो उसमें ऊंचे कहते हैं ख्वाब देखना नहीं चाहिए। लेकिन बुढ़िया को पता है कि मैं कहाँ पर सुखपूर्वक रह सकती हूँ। वह सेठ जी से साफ इनकार कर देती है और अपनी लाठी लेकर धीरे 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 अपने घर की ओर मुड़ जाती है और रोती रहती है।
इस कहानी में बेटा ममता बहुत ज़्यादा दर्शाई गई है कि एक बुढ़िया अपने पुत्र ना होते हुए भी उसका लालन पालन पोषण किस प्रकार करती है। अब इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है कि दाता से जो होता है, जो दाता है, देखिए पहले देने वाला कौन था, सेठ था, लेकिन फिर देने वाली कौन बड़ी हो गई, भिखारिन हो गई थी। अब जब हमारे पास में काफ़ी खजाना होता है, अगर हम उसमें से कुछ दान देते हैं तो वह कमी नहीं आती, उसमें कमी नहीं आती है। लेकिन यदि हमारे पास थोड़ा सा ही कुछ है, अगर हम उसे ही दान में दे देंगे तो हमारा सब कुछ लूट जाता है, यानी हमारा सब कुछ चला जाता है। तो इस कहानी में मैंने इसी तरह से समझाया है। सभी बच्चे अपनी किताब निकालेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे। इसका काम मैं आप सभी बच्चों को भेजूंगी और साफ साफ अपनी राइटिंग में काम करेंगे और कॉपी चेक कराएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा महान किसको बताया गया, इस पाठ में अगर आपसे पूछा जाए इस पाठ में किसको महान बताया गया है, इस पाठ में सेठ से ज़्यादा महान कौन है, भिखारिन, यानी जिसने किसी भी बच्चे को, उसको ये भी नहीं पता था किसका है किसका नहीं है, और उसने उसको बहुत अच्छी तरह से पाला है। केवल जो सेठ था वह तो याचक बनकर रह गया, लेकिन दान देने वाली कौन हो गई, बड़ी भिखारिन हो गई थी। ठीक है बेटा, तो इसका सारांश ऐसे ही है। किताबें उठाकर एक बार, मैंने सारे पाठ पढ़वाए लेकिन मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, केवल एक बार इस पाठ को आप लोग स्वयं पढ़कर देखिएगा। थैंक यू बेटा।